Hello students, today in this video we will take some problems on onto functions. Actually कुछ स्टूडेंट्स ने आपके साथियों ने कुछ प्रॉब्लम्स भेजी है कि साहब ऑन टू फंक्शंस में उनको कुछ प्रॉब्लम भी आई है, तो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक प्रॉब्लम ये थी कि f such that r to r fx is equal to mod x, मतलब उनका ये था कि mod x फंक्शन को आप ग्राफिकल और एल्जेब्रिक दोनों से शो कर दीजिए कि ये बंधन ऑन टू है या नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं। जैसे इसका इंजेक्टिविटी चेक किया तो मैंने क्या कहा था, इंजेक्टिविटी जब चेक करते हैं तो लेट टू डिफरेंट एलिमेंट्स इन डोमेन, ओके, इसको हम एक्स वाई कह देते हैं, और फिर उसके बाद उनकी इमेज को सेम लेकर चलते हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ फंक्शन, ये स्पेशल फंक्शन है मॉडुलस का, तो कोई भी टू रियल नंबर आप चूज कर लो, एक्स और वाई लिए बिना ही। जैसे मैं टू रियल नंबर ले लिए, -2 और +2, बोथ आर रियल नंबर, नो प्रॉब्लम। अगर हम इसकी इमेज देखें -2 की, तो -2 दैट इज +2, f2 तो ये क्या हो गया +2, ओके। तो यहां से एक बात समझ में आई कि -2 इज नॉट इक्वल टू 2, बट ये क्या आ गया, तो फंक्शन कैसा हो गया, मैनी वन, ओके। ये फंक्शन मैनी वन हो गया। अब इसकी जगह पे आप कोई और भी रियल नंबर ले सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, और एक्स और वाई में लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां से भी आप दिखा सकते हैं, लेकिन उस चीज को आप एग्जाम्पल से ही आप दिखाओगे कि दिस इज नॉट 1 1। इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है कि दो रियल नंबर ले लिए कोई भी। अब सब्जेक्टिविटी की बात करें, सब्जेक्टिविटी में क्या है, मैंने क्या कहा था आपको कि या तो आप फंक्शन की रेंज निकालो, या फिर आप लेट बाई वाले उससे मेथड से कि बाई आप मान लीजिए कोडोमेन में, और बाई इज इक्वल टू फिर फंक्शन को लिखिए, ठीक है। फिर वहां से आप रेंज को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में है या नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां लेट बाई बिलोंग्स टू आर कोडोमेन, अब आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, तो पुट बाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। अब यहां देखो, बाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि एक्स कोई भी रियल नंबर हो, बाई तो आपका क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। डेफिनेट बात है कि अगर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, समझना इस बात को, कोई भी रियल नंबर हो बट बाई क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0। बाई क्या है, मॉडुलस ऑफ एक्स, चाहे जो भी हो, बाई तो एब्सोल्यूट वैल्यू ही देगा, यही तो है। तो फॉर ऑल रियल नंबर बाई क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव बाई का, जो नेगेटिव इसके एलिमेंट्स हैं कोडोमेन के, जैसे बाई को हमने आर माना है, तो जो नेगेटिव रियल नंबर है उनकी इमेज से मतलब प्री इमेज इसमें डोमेन में नहीं मिलेगी। हम इसको लिख सकते थे कि फॉर ऑल वाई, मतलब पॉजिटिव के लिए तो डिफाइन है कि बाई ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए तो ये रियल नंबर आएगा, नो प्रॉब्लम, बट फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, एक्स कैन नॉट बी रियल, सभी रियल के लिए ये नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो फंक्शन कैसा हो गया, इनटू हो गया। या फिर आप ऐसे भी कह सकते थे, ये सब करने के बजाय आपने वी नो दैट, क्योंकि यहां काफी एनालिसिस करना पड़ा, तो आप ऐसे लिख दीजिए वी नो दैट कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स है, तो हम इस बात को जानते हैं ये ऑलवेज क्या होगा, ये बात लिख सकते हैं कि मॉडुलस फंक्शन ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है सभी रियल नंबर के लिए। तो रेंज इसकी क्या हो गई, रेंज हो गई 0 टू इनफाइनाइट, बट कोडोमेन यहां क्या दिया है, रियल नंबर, दिस इज नॉट इक्वल टू आर,
सो फंक्शन कैसा हो गया, फंक्शन इज इनटू। आप ऐसे कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ एनालिसिस करना पड़ेगा, यहाँ ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब बात आती है ग्राफ की, तो ग्राफ से इसको देखें। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो fx इज इक्वल टू मॉडुलस x का ग्राफ कैसे बनता है, x ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो x एज इट इज आ जाएगा, और x लेस देन 0 के लिए माइनस x। इसी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं मॉडुलस को। तो अब यहाँ पे x ग्रेटर इक्वल टू 0, 0 ये है, x 0 के राइट में है, ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब है 0 का राइट, 0 के राइट में फंक्शन कैसा है, fx इज इक्वल टू x, यानी जो पुट करोगे वही आएगा, fx इज इक्वल टू x, इस तरह से, ठीक है। अब x लेस देन 0, 0 के लेफ्ट में माइनस x, तो बेस x होता तो सीधा चला जाता, अब माइनस x है तो इसकी जस्ट इमेज इस तरह से, ये किसका है, माइनस x का, इस तरह का ग्राफ बन गया। तो इस ग्राफ से भी आपको बिल्कुल क्लियर है, अगर आप कहो कि ग्राफ से एनालिसिस करेंगे तो यहां से क्या है, कोई भी लाइन ड्रॉ कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, 2 पॉइंट्स पर। फ्रॉम ग्राफ आप कह सकते हो फंक्शन इज मैनिमा। अब आप कहोगे सर सब्जेक्टिव इसको कैसे देखें, तो यहां देखो कि आपका कोडोमेन जो डिफाइन था यहाँ पे r से r, फंक्शन r से r में है, तो कोडोमेन क्या है, r है। बट यहां देखो कि 0 से अबव, ग्राफ कहां जा रहा है, 0 से ऊपर, 0 टू इन्फिनिट, 0 के नीचे तो कुछ है ही नहीं ग्राफ में। तो सीधा सा है कि फंक्शन की जो रेंज है इस ग्राफ में वो क्या है, कितनी है इसकी विड्थ, 0 टू इन्फिनिट, यानी 0 मिनिमम, इन्फिनिट मैक्सिमम। हालांकि इन्फिनिट कोई नंबर नहीं होता, सिंबल होता है, लेकिन ये शो करने के लिए है कि 0 टू अप टू इन्फिनिट, 0 के नीचे कुछ भी नहीं है। जबकि कोडोमेन क्या है, कोडोमेन कह रहा है, कोडोमेन है इस फंक्शन का माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, इसका मतलब ये वैल्यूज यानी बाई की ये वैल्यूज ऐसी हैं जिनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। सो दिस इज नॉट आर, सो फंक्शन कैसा हो गया, इनटू। तो आप ग्राफ से भी समझ सकते हो इसको, नो प्रॉब्लम। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जो भेजा है क्वेश्चन वो देख लेते हैं। देखो इसमें, इस क्वेश्चन में क्या है, जो क्वेश्चन भेजा है एक्चुअली वो भेजा है f सच दैट z टू z। मैं दोनों तरह से आपको बता देता हूं, एक तो r टू r में fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और फिर f सच दैट z टू z, दोनों की बात करेंगे। तो पहले आप इस को ले लीजिए, f सच दैट r टू r fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सो इंजेक्टिव, इसकी बात करें तो देखें, लेट x, y बिलोंग्स टू r। सो ये लेके चलते हैं, fx इज इक्वल टू fy, फिर क्या बनेगा, x स्क्वायर x y स्क्वायर प्लस y, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस x माइनस y इक्वल टू 0। आप x माइनस y कॉमन ले लीजिए, क्योंकि इसके फैक्टर क्या बनेंगे, x माइनस y इंटू एक्स प्लस वाई। सो x माइनस y कॉमन लिया तो यहाँ x प्लस वाई बच गया, और यहाँ बच गया 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां गौर देना कि अब वो एक तो ये एक्सप्रेशन है, एक ये एक्सप्रेशन है, प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0। तो या तो ये एक्सप्रेशन 0 होगा या फिर ये। तो इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, या फिर x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों बातें होंगी। तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अगर ये 0 हम कैसे भी पता लगा लें कि ये 0 नहीं है, तो फिर डेफिनेटली यही 0 तो एक को होना ही पड़ेगा, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे फिर दोनों ही हो। तो अगर ये 0 नहीं है तो ये 0 है ही, और x इक्वल टू y लिख दोगे। लेकिन बाय द वे ये भी 0 हुआ तो फिर ये जरूरी थोड़ी है कि यही 0 होगा। तो हमें ये इसको देखना है, इसकी स्टडी करनी है। तो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब हमें ये देखना है कि क्या x और y कोई भी दो रियल नंबर ऐसे हैं जो इसको 0 बना सकते हैं। अगर वो रियल नंबर दोनों सेम हैं तो नो प्रॉब्लम, तब तो x इक्वल टू वाई यानी 1 1 हो गया।
अगर वो दोनों रियल नंबर डिफरेंट है और इसको जीरो बना रहे हैं तो फिर फंक्शन 1 1 नहीं होगा, फिर मैनी 1 होगा। तो देख लेते हैं। तो अब मैं दो रियल नंबर देख रहा हूं, जैसे मैंने x इक्वल टू 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 0 पुट, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू -1। अरे ये तो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। अब डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये 0 हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये फंक्शन सेम वैल्यू देगा। तो देख लेते हैं चेक करके, f0 के लिए 0, f-1 पुट किया तो 0। इसका मतलब क्या कि 0 and -1 are not equal but image of these 2 points is same। ओके, तो इजीली इसको समझ सकते हैं। फंक्शन कैसा है, फंक्शन कैसा है, इज मैनी 1 कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं सर्जेक्टिविटी की। अब देखो आप कहोगे सर इसको क्यों नहीं लिया, देखो यहाँ कुछ पॉइंट्स तो ऐसे होंगे जहां पे x और y मतलब सेम एलिमेंट्स की इमेज भी जैसे 1 1 भी होंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मैनी 1। तो मतलब ये कि अगर एक भी एलिमेंट मैनी 1 को शो कर रहा है, ठीक है ना, मतलब डोमेन के कोई भी 2 एलिमेंट और एक को शो कर रहे हैं पूरे के पूरे उसमें फंक्शन में, तो भी फंक्शन मैनी 1 ही है। ठीक है, तो फंक्शन हो गया ये आपका मैनी 1। अब बात करते हैं सर्जेक्टिविटी की। सब्जेक्टिविटी में क्या है कि लेट बाई बिलोंग्स टू कोडोमेन, तो पुट कर दीजिए बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व कर लीजिए। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac, तो 1 प्लस 4y अपॉन 2a। ओके, अब आप देखिए x की ये वैल्यू है और y क्या है, y क्या है आपका, तो y है 4 और रियल नंबर। मैंने क्या माना है, पूरा का पूरा कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट। अब कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए, कोडोमेन क्या है, रियल नंबर, हर एक रियल नंबर के लिए क्या ये डोमेन में होगा, तो चेक कर लो। जैसे लाइक दैट आपने बाई की वैल्यू +1 रख दी, अब बाई की वैल्यू +1, बाई +1 ले लिया कोडोमेन से, अब बाई की वैल्यू 1 रखी तो 4 × 1 4 + 1 5 -1 प्लस माइनस √5/2, तो √5 क्या देगा, ये तो वैसे भी इरेशनल है, तो ये क्या, हाँ यस, 1 के लिए -1 जैसे लाइक दैट आपने पुट किया 1 के लिए तो ये आ जाएगा क्योंकि रेशियो, कोई दिक्कत नहीं, रियल नंबर आ जाएगा। लेकिन अब जैसे -1 पुट किया, -1 पुट करोगे तो 1 - 4 क्या हो जाएगा, -√3, -√3 क्या देगा आपको, इमेजिनरी देगा। तो डेफिनेट बात है कि आपका ये किस में आएगा, रियल में नहीं आएगा, मतलब इमेजिनरी आएगा। किसके लिए, -1 के लिए। अब ऐसे बहुत सारे रियल नंबर, यानी बहुत कोडोमेन में बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होंगे जिनकी प्री इमेज डोमेन में नहीं मिलेगी। तो यहां से क्या कह सकते हो आप, फंक्शन इज इनटू, सो ओवरऑल फंक्शन इज मैनी 1 इनटू। ओके, अब आते हैं जो क्वेश्चन सेंड किया है उस पर कि f सच दैट z, तो क्या कर दिया इस क्वेश्चन में, f सच दैट z, क्वेश्चन यही है f such that z। ओके, अब इसको देखिए, हाँ एक बात और, जो इससे पहले f सच दैट r2 r वाला क्वेश्चन था उसका तो ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो आप, क्योंकि क्वाड्रेटिक है और रियल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन जब फंक्शन इंटीजर में डिफाइंड है f सच दैट z, तो इसका ग्राफ रियल फंक्शन की तरह ड्रॉ नहीं कर सकते। इसका ग्राफ क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेंगे जिनको आप ज्वाइन नहीं कर सकते।
तो एक्चुअली इसका ग्राफ नहीं मिलेगा, केवल पॉइंट ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो इंजेक्टिविटी देखें इसकी, इंजेक्टिविटी में लेट x एंड y बोथ आर z यानी इंटीजर, सो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई, कैलकुलेशन तो एज इट इज होगी, नो प्रॉब्लम। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। You can take x minus y as common, so x plus y plus 1 is equal to 0। अब यहाँ भी वही चीज कि if x minus y is equal to 0 ऐसा हो सकता है, या फिर x plus y plus 1 is equal to 0। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख लो, क्या क्या ऐसे कोई टू डिफरेंट इंटीजर्स हैं जिनके लिए 0 होगा। अगर डिफरेंट इंटीजर्स नहीं मिलते हैं तो 1 हो जाएगा। अगर डिफरेंट इंटीजर्स मिल गए जो इसको 0 बना दे तो फिर 0 बन गया, तो डिफरेंट इंटीजर के लिए क्या बन जाएगा, सेम इमेज देगा, और सेम इमेज देगा तो मैनी 1 हो जाएगा। तो वही चीज पुट x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, और दोनों ही क्या है, इंटीजर है। इंटीजर है तो क्या लिखोगे, हियर 0 एंड -1 आर नॉट इक्वल बट इमेजेस ऑफ दीज पॉइंट्स आर सेम, कह सकते हो। तो फंक्शन कैसा हो गया है, मैनी 1। ओके, अब बात करते हैं सर्जेक्टिविटी की। तो सर्जेक्टिविटी में यही करेंगे, y बिलोंग्स टू z, z मतलब कोडोमेन। ठीक है, अब पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के लिए आप देख लीजिए, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 प्लस माइनस वही वैल्यू आएगी, कैलकुलेशन तो सेम ही है, अपॉन 2 उसी तरह की कैलकुलेशन आएगी। अब यहां भी ये देखो कि सभी z के लिए फॉर ऑल y बिलोंग्स टू z, ठीक है ना, यही तो माना है। यानी कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए क्या ये वैल्यू z होगी, यानी डोमेन में होगी। तो देखो z आप कोई भी पुट कर दीजिए, लाइक दैट, जैसे आपने अभी -1 या +1 कुछ भी पुट कर दीजिए, जैसे आपने +1 ही पुट कर दिया इसका, तो -1 + 1 √5/2, तो इंटीजर तो नहीं मिला, तो ये इंटीजर नहीं मिलेगा। लगाओ दिमाग, यानी सभी इंटीजर के लिए ये इंटीजर नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा कि फॉर ऑल y, यानी कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए इसकी प्री इमेज x z में नहीं है। सो फंक्शन कैसा हो गया यहां, इनटू। ठीक है, अब बात आती है कि सर ग्राफ से इसको, तो ग्राफ तो इसका बनना ही नहीं, केवल पॉइंट ग्राफ बनेगा। अगर आप ड्रॉ भी करना चाहो तो, जैसे x एक्सिस y एक्सिस 0 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, अब देखो 0 पुट किया तो 0 पे 0 ही मिलेगा, पॉइंट मिलेगा। ठीक, अब 1 पुट किया तो 1 पुट करोगे तो 2 मिलेगा, यानी 1 2 यहां जाएगा, ये पॉइंट लिखा जाएगा बस। अब 2 पुट किया तो 4 2 6, तो 6 यहां कहीं मिलेगा, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अब -1 पुट करोगे तो फिर क्या आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। ठीक है, -2 पुट किया तो क्या मिलेगा, -4 के लिए, तो -2 + 4 हो गया, 4 - 2 2 हो गया, इस तरह से पॉइंट मिल जाएगा। तो -3 9 -3 6, इस तरह से पॉइंट मिल जाएगा। समझ गए ना, तो ये पॉइंट ही शो कर सकते हो, इनको ज्वाइन नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये फंक्शन किसमें, इंटीजर में डिफाइन है। ओके, तो आई होप कि आपके बात समझ में आ रही होगी जो मैंने कहा है। अब कुछ और बारीक सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे लाइक दैट एक क्वेश्चन मैं लेता हूं आपके सामने, f such that r to r fx is equal to x² - 5x + 6, ये ले लिया। ठीक है, और समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एल्जेब्रिक मेथड से जब आप इसको दिखाओगे तो इजीली आप इसकी इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी जैसे करते रहे क्वाड्रेटिक में, वैसे कर सकते हो।
लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ दूसरी की, इसको ग्राफ से आप कैसे समझोगे कि इसके डोमेन कोडोमेन को चेंज करने पर किस तरह के इफेक्ट आते हैं। तो ग्राफ से अगर आप का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो आप इस फंक्शन को देखकर ही बता दोगे ये फंक्शन कैसा है। आर से आर में क्वाड्रेटिक है, पैराबोला बनेगा इसका डायग्राम। अब पैराबोला बनेगा तो डेफिनेट है कि कैसा होगा, मैनिवन होगा, पैराबोला है तो। अब मैनिवन होगा, फिर बात आती है कि इसकी क्वाड्रेटिक है तो इसकी रेंज निकाल सकते हैं इजीली। और रेंज क्या होगी, कोडोमेन की प्रॉपर सबसेट होगी, इक्वल नहीं होगी, प्रॉपर सबसेट होगी। और प्रॉपर सबसेट होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये इनटू हो जाएगा। ओके, चलो देखते हैं इस ग्राफ को। तो इसका ग्राफ के लिए हम करते क्या है कि पहले तो ए देखते हैं, ए 1 है ग्रेटर देन 0, तो पैराबोला का मुंह किधर होगा, ऊपर की ओर होगा। फिर इसके फैक्टर निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2, x की वैल्यू 2 और 3, ये इसके क्या हो गए, सॉल्यूशंस हो गए जो x एक्सिस पर कट करेंगे। ओके, इसके बाद आपको वर्टेक्स की जरूरत है, तो वर्टेक्स क्या होती है, माइनस बी अपॉन 2 है माइनस डी अपॉन 4 है। तो यहां देख लीजिए माइनस बी अपॉन 2 है, क्या हो जाएगा 5/2, माइनस डी निकालेंगे, डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 25 माइनस 4ac 24, तो 1 हो जाएगा। और माइनस 1 अपॉन 4, ये इस तरह से वर्टेक्स आ जाएंगे। ओके, 0, अब आपके पास यहां मैंने लाइक 2 दिखा दिया, यहां 3 दिखा दिया, इस तरह से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वाई एक्सिस पे कट कहां करेगा, जहां पे एक्स वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है तो 0 यहां पुट कर दीजिए। तो 0 पुट करने में क्या मिलेगा, 0.6, तो वाई एक्सिस पे यहां 0.6 लाइक दैट, इस तरह का पॉइंट मान लीजिए और थोड़ा सा नीचे दिखा दीजिए 0.6, ये पॉइंट, ठीक है। वर्टेक्स आपकी है तो 5/2, अगर ये 2 है ये 3 है तो 5/2 यहां कहीं होगा, तो 5/2 को माइनस 1/4, अगर ये -1 है तो इस तरह से। अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इसका, इस तरह का पैराबोला मिल गया, ठीक है भाई। तो ग्राफ से क्लियर है, इट इज क्लियर फ्रॉम ग्राफ, क्या क्लियर है कि अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी, तो फंक्शन मैनिवन हो गया। और कोडोमेन क्या दे रखा है इसने, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, इनकम्प्लीट रियल नंबर है, लेकिन ग्राफ कितनी बाई एक्सिस पे डेप्थ उसकी कवर कर रहा है, यहां से इस पॉइंट से लेकर इसको यहां से ऐसे लाइन ड्रॉ कर ले, तो ये पॉइंट ये -1/4 है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 0, -1/4, तो -1/4 लाइन से ऊपर, तो रेंज इसकी क्या हो जाएगी -1/4 टू इनफाइनाइट, यानी इधर तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाई की जो कोडोमेन की जो ये वैल्यूज है इनके लिए कोई प्री इमेज नहीं है, ठीक है। तो इट इज क्लियर फ्रॉम ग्राफ, एफ कैसा है, फंक्शन इज मैनिवन एंड इनटू वाली बात की होगी, फंक्शन इज मैनिवन इनटू, ये फंक्शन बन गया। अब मैं कह रहा हूं इसमें क्या इस फंक्शन में आप चेंज कर सकते हो, क्या इसको 1-1 बना सकते हो, क्या इसको ऑन टू बना सकते हो, क्या इसको 1-1 ऑन टू बना सकते हो, तो देखते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर इस ग्राफ में हम डोमेन को लाइक दैट चेंज करते हैं, डोमेन कैसे कि जहां पे ग्राफ रिपीट हो रहा है उस रिपीटेशन को खत्म करते हैं कैसे, तो एक तो इसका यही पार्ट, सेकंड में अगर मैं रिपीटेशन इसका खत्म करूं तो रिपीटेशन कहां से कि यहां से ये डिक्रीजिंग है, यहां तक इस पॉइंट तक डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, इसके बाद इंक्रीज होने लगा। अगर मैं यही कट मार दूं, ये पॉइंट है 5/2, ठीक है, तो 5/2 से इधर वाला पॉइंट डोमेन लूं या 5/2 के इधर वाला लूं, एक तरफ का डोमेन अगर लूं तो इसका रिपीटेशन खत्म हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस फंक्शन को डिफाइन करूं किसमें 5/2 टू इनफाइनाइट में, समझो इसको, या फिर डिफाइन करूं f such that -∞ to 5/2 टू r, या तो मैं इस तरफ डिफाइन करूं तो केवल इतना ही ग्राफ रहेगा,
या फिर मैं माइनस इनफाइनाइट से यहां तक डिफाइन करूं तो ग्राफ कितना आएगा, यहां से यहां तक ये ग्राफ आएगा। तो इसमें अगर मैं डिफाइन करता हूं इसी को x² माइनस 5x प्लस 6, तो आप देखो फंक्शन कैसा मिलेगा। यहां से आप इजीली कर सकते हो। कैसा मिलेगा कि रिपीटेशन खत्म कर दिया तो फंक्शन 1 1 हो गया, f इज 1 1, लेकिन कोडोमेन क्या है r, जबकि रेंज इसकी -1/4 टू इनफाइनाइट है। तो रहेगा तो फंक्शन कैसा, इनटू, फंक्शन इज 1 1 इनटू, यही कंडीशन इसमें होगी, फंक्शन इज 1 1 इनटू। ठीक है। अगर मुझे ऑन टू बनाना है इस फंक्शन को तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोडोमेन की जगह पर रेंज लिखनी पड़ेगी, तभी तो रेंज और कोडोमेन सेम होंगे। तो रेंज इसकी क्या है, रेंज इसकी इस वाले पॉइंट को देख लिया करो हमेशा। रेंज निकालनी है क्वाड्रेटिक की तो एक्चुअली आप डायरेक्टली -d/4a को देख लीजिए। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, आप इसकी डायरेक्ट निकाल लीजिए d, और -d/4a जो भी वैल्यू होगी वो ही वैल्यू उसके वर्टेक्स की बाई को शो करेगी। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ये -d/4a से ऊपर का होगा, और a लेस देन 0 है तो नीचे की ओर होगा, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक। तो अगर मुझे यहां पे थर्ड पॉइंट पे इसको क्या बनाना है, 1 1 ऑन टू, तो मैं किस में डिफाइन करूंगा इसको, 5/2 से इनफाइनाइट। 1 1 के लिए ये हो गया, और इसकी रेंज कितनी, -1/4 टू इनफाइनाइट। इसमें अगर मैं डिफाइन करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 1 1 ऑन टू, ये ग्राफ है। आप एल्जेब्रिक मेथड से भी इसको दिखा सकते हो इजीली, नो प्रॉब्लम। इन सभी को आप एल्जेब्रिक मेथड से दिखा सकते हो। ठीक है। अब बात आती है दूसरी। अब इसमें मैं कुछ थोड़ा सा और चेंज कर दूं, लाइक दैट मैंने ये किया इसी को कि इस फंक्शन को मैंने डिफाइन किया -∞ से 0 तक, यहां तक, यानी डोमेन इतना ही लिया। अब इतना ही लिया तो इससे इधर वाला हिस्सा तो लिया ही नहीं, तो ये ग्राफ तो आएगा ही नहीं, इधर वाला तो ग्राफ ही नहीं आएगा। ग्राफ कितना होगा, केवल यहां से यहां तक। अब ये पॉइंट क्या है आपका 0 6, तो ग्राफ इतना ही है, तो -∞ टू 0, और मैं 6 टू इनफाइनाइट इसको डिफाइन करूं, समझो इसको। -∞ से 0, ग्राफ कहां है, 6 टू इनफाइनाइट। अब 6 टू इनफाइनाइट है, कैसा है, इसमें रिपीटेशन है, नहीं है, तो ये 1 1 होगा, और यही इसकी रेंज होगी। क्यों होगी रेंज, कि -∞ से 0 के लिए क्या मिल रहा है, 6, हर एक पॉइंट के लिए ग्राफ मिलेगा, यानी हर एक पॉइंट के लिए इमेज मिलेगी। तो इस डोमेन के लिए समझना, जब मैं कंप्लीट रियल की बात करता हूं तो रेंज इसकी -1/4 टू इनफाइनाइट होती है, लेकिन जब मैंने डोमेन ही इसका कम कर दिया तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, कहां से शुरू होगी, 6 से। तो इस फंक्शन fx = x² माइनस 5x प्लस 6, ये फंक्शन कैसा होगा, 1 1 ऑन टू होगा। कैसा होगा, 1 1 ऑन टू। अगर मैं 3 से करूं इधर का, 3 से अप टू इनफाइनाइट, ऐसे लिख दूं f such that 3 टू इनफाइनाइट, तो इसकी रेंज कहां से शुरू होगी, जो इसकी ये हाइट है, हाइट कितनी है 0, तो ये कहां से शुरू हुआ, 0 टू इनफाइनाइट। कैसा होगा, 1 1 ऑन टू। ठीक है। मतलब डोमेन को अगर आप चेंज कर देते हो तो आपको रेंज भी उसी हिसाब से लिखनी पड़ेगी। ठीक है। क्योंकि 3 टू इनफाइनाइट में कहां, इधर का ग्राफ नहीं लोगे तो कहां शुरू हुआ, 0 से, तो रेंज कहां शुरू हो गई, 0 टू इनफाइनाइट, तो मैंने 0 टू इनफाइनाइट लिख दिया कोडोमेन की जगह पे, तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन। और ये हिस्सा हमने रिपीटेशन नहीं है तो 1 1, तो 1 1 ऑन टू हो गया। अगर मैं r से r में लेता हूं तो डेफिनेट बात है पूरा -∞ से इनफाइनाइट, तो इसकी रेंज -1/4 से इनफाइनाइट शुरू होगी। ठीक है। मुझे लगता है आपके बात समझ में आ गई होगी। अब जो क्वेश्चन है उनको आप कर सकते हो इजीली। ओके, अब मैं आपको कुछ होमवर्क यही लिख देता हूं। लिखिए क्वेश्चन f such that r to r
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, इनकी सबकी बाइजेक्टिविटी। ठीक है भाई, इसको आपको बाइजेक्टिव। अब इसमें एक पार्ट ये बना देता हूं मैं, एफ सच दैट माइनस इनफाइनाइट टू 1/2 टू आर, फंक्शन यही है, एफ सच दैट माइनस इनफाइनाइट टू 1/2 टू -25/4 टू इनफाइनाइट, फंक्शन यही है। मतलब आप इसको आपको 1 और 2 दोनों ही चेक करने हैं, सीधी सी बात। एफ सच दैट माइनस इनफाइनाइट टू -2, और फंक्शन डिफाइन किया है इसको 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो इस तरीके से 3 पार्ट्स हो गए इसके। एंड एक और लिख लीजिए इसका, एफ सच दैट माइनस इनफाइनाइट टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू -6 टू इनफाइनाइट। इसमें यही फंक्शन डिफाइन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। इनको एल्जेब्रिक मेथड से भी करिए और ग्राफिकल से भी करना है आपको और दिखाना है। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू -15x + 56। ओके,